नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट से ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपीएसएससी, जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेवाईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं उन्हें सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 150 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 में बोला गया है कि हिंदूर वाज द ओल्ड नेम ऑफ। तो हिंदूर प्राचीन नाम किसका था? ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है। आपको पता होगा हिंदूर जो था वो नालागढ़ का पुराना नाम था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिंदूर प्राचीन नाम था नालागढ़ का। बात करते हैं बैजनाथ के बारे में। तो बैजनाथ का आपका पता होगा जो बैजनाथ का पुराना नाम था वो किरग्राम था। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। नूरपुर को जो प्राचीन नाम था वो धमेरी था। बिलासपुर को कहलूर या कहलूर और ब्यासपुर के नाम से जानते थे। बिलासपुर को ब्यासपुर या कहलूर के नाम से जानते थे। ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। बैजनाथ का पुराना नाम किरग्राम है, नूरपुर का धमेरी और बिलासपुर का कहलूर या ब्यासपुर, कुछ भी कह सकते हैं आप। और भरमौर का जो प्राचीन नाम था वो ब्रह्मपुर था। ये भी आपने याद रखना है। किन्नौर का चीनी था, जुब्बल का देवरा था और उसके बाद ऊना का जसवां था। ऐसे कई नाम आपसे प्राचीन नाम पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बैज हिंदूर जो है वो प्राचीन नाम था नालागढ़ का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 में बोला गया है कि द कांगड़ा फोर्ट वाज मर्सीसलीसली लूटेड बाई महमूद ऑफ गजनीन। तो किस वर्ष महमूद गजनी ने कांगड़ा के किले को निर्दयता पूर्वक लूटा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन नंबर 147 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कांगड़ा के किले को लूटा था। आपको बताऊँ महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी में अवहिंद के राजा आनंद पाल और उसके पुत्र ब्रह्मा पाल को हराकर कांगड़ा पर आक्रमण किया था। उस समय जो कांगड़ा का राजा था वो जगदीश चंद्र था। कांगड़ा किला जो था वो 1043 तक तुर्कों के कब्जे में रहा था। 1043 ईस्वी में कांगड़ा किला तोमर राजाओं ने आज़ाद करवाया था और परंतु वे 1051-52 में पुनः तुर्कों के कब्जे में आ गया और 1060 ईस्वी में कांगड़ा राजाओं ने पुनः कांगड़ा किले पर कब्जा कर लिया था। ये भी आपने याद रखना है। तो महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी में कांगड़ा किले को निर्दयता पूर्वक लूटा था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि पझौता आंदोलन जो था वो किस वर्ष हुआ था? द पझौता एगिएशन टुक प्लेस इन विच ईयर। तो पझौता आंदोलन जो था वो किस वर्ष हुआ था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा राजेंद्र प्रकाश सिरमौर रियासत के अंतिम शासक थे और राजेंद्र प्रकाश के समय सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना 1937 ईस्वी में और पझौता आंदोलन जो था वो 1942 में हुआ था। ये भी आपने याद रखना है कि इसके शासनकाल में हुआ था पझौता आंदोलन। ये राजेंद्र प्रकाश के शासनकाल में हुआ था 1942 में। पझौता आंदोलन में किसान सभा का गठन हुआ जिसका सभापति जो था वो लक्ष्मी सिंह तथा सचिव जो थे वो वैद सूरत सिंह को चुना गया था। 13 मार्च 1948 ईस्वी को महाराजा राजेंद्र प्रकाश ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और सिरमौर जो था वो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का जिला बना था। ये अपने याद रखना है। पझौता आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? ये राजेंद्र प्रकाश के शासनकाल के दौरान हुआ था। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 में बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश बना? हिमाचल प्रदेश बिकम यूनियन टेरिटरी इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश आपको पता होगा ये किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश बना था? क्वेश्चन नंबर 149 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। 1956 में हिमाचल प्रदेश जो था वो यूटी बना था, केंद्र शासित प्रदेश बना था। आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था वो 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी
बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया। 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त क्षेत्र था। 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का राज्य बनाया गया था। 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और अंततः 25 जनवरी 1971 यानी कि आज के ही दिन 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और ये देश का 18वां राज्य बना था। ये भी आपने याद रखना है। आज भी आपको पता है हिमाचल प्रदेश को आज ही के दिन 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था और ये 18वां राज्य बना था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश बना था? ये 1956 से लेकर 1971 तक ये यूटी रहा था, केंद्र शासित प्रदेश रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 150 पे चलते हैं। कौन सी पर्वतमाला किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से पृथक करती है यानी कि अलग करती है? विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स किन्नौर एंड स्पीति फ्रॉम तिब्बत? कौन सी पर्वतमाला जो है वो किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से पृथक करती है? क्वेश्चन नंबर 150 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, जास्कर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जास्कर पर्वतमाला जो है वो किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से पृथक करती है, अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 151 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 में बोला गया है कि पिन पार्वती दर्रा इस नाम से भी प्रसिद्ध है। द पिन पार्वती पास इज फेमस एज। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, पिन पार्वती दर्रे को और किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 151 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, वैली ऑफ शैडोज यानी कि परछाइयों की घाटी भी इसे कहा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पिन पार्वती इज फेमस एज वैली ऑफ शैडोज। तो पिन पार्वती दर्रे को वैली ऑफ शैडोज यानी कि परछाइयों की घाटी भी कहा जाता है। आपको पता होगा पिन पार्वती जो दर्रा है वो इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो कितनी है? वो 5319 मीटर है। ये भी आपने याद रखना है। कितनी ऊंचाई है समुद्र तल से? 5319 मीटर है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट के बीच में है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पिन पार्वती दर्रा जो है वो कुल्लू और स्पीति के बीच में है, ये आपने याद रखना है। और इसे वैली ऑफ शैडोज के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 152 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के किस जिले का जलवायु आर्द्र खंडीय प्रकार का है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ अ ह्यूमिड कंटेंशियल क्लाइमेट पैटर्न? तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले का जो जलवायु आर्द्र खंडीय प्रकार का है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 152 का वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, लाहौल स्पीति जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 153 पे चलते हैं। मानूनी नदी किसकी सहायक नदी है? मानूनी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। तो मानूनी नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 153 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ब्यास जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ब्यास नदी की ये सहायक नदी है। बात करते हैं यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी आपको पता होगा यमुना का जो वैदिक नाम है वो कालिंदी है। सतलुज नदी की बात करते हैं। सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वो शतुद्री है। संस्कृत नाम जो है वो शतद्रु है। चिनाब की बात करते हैं। चिनाब नदी आपको पता होगा चिनाब का जो वैदिक नाम है वो अस्कनी है। रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो पुरुषणी है और संस्कृत नाम जो है वो इरावती है। ये भी आपने याद रखना है। और जैसे सतलुज की जो सहायक नदियां हैं बसपा स्पीति जो है ये सतलुज की सहायक नदियां हैं। मेलनी, रावी की भांदल, तंतगिरी, छतराड़ी, सियूल, साल, बुड्डल जो है ये रावी की सहायक नदियां हैं। चंद्राभागा जो है वो चिनाब की सहायक नदियां हैं। ब्यास की और कौन कौन सी है? बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला, उहुल जो है ये ब्यास की सहायक नदियां हैं। यमुना की कौन कौन सी हैं? गिरी, टोंस, पब्बर, आंध्रा जो है ये यमुना की सहायक नदी हैं। ये भी आपने याद रखना है। तो मानूनी जो है वो किसकी सहायक नदी है? वो ब्यास की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 154 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनद है। द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश इज कोल्ड। तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा हिमनद है यानी कि ग्लेशियर है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 154 का जो राइट आंसर 154 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बड़ा शिगड़ी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड बड़ा शिगड़ी। आपको पता होगा बड़ा शिगड़ी जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। बड़ा शिगड़ी जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। और इस ग्लेशियर की जो लंबाई है वो कितनी है? वो 25 किलोमीटर है। ये भी आपने याद रखना है। बड़ा शिगड़ी जो ग्लेशियर है उसकी जो लंबाई है वो 25 किलोमीटर है। और इस ग्लेशियर से चंद्रा नदी को पानी मिलता है। इस ग्लेशियर से चंद्रताल झील भी बनी है। ये भी आपने याद रखना है। इस ग्लेशियर से चंद्रा नदी को पानी मिलता है और इसी ग्लेशियर से चंद्रताल झील बनी है जो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में स्थित है।
ये भी आपने याद रखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन एक और क्वेश्चन आपसे इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं कि गेफांग ग्लेशियर जो है वो आपको पता हो लाहौल के देवता गेफांग के नाम पर इसका नाम पड़ा है। गेफांग पर्वत चोटी को लाहौल का मणिमेश भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि लेडी ऑफ कैलोंग क्या है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि लेडी ऑफ कैलोंग क्या है, तो आपने बोलना है लेडी ऑफ कैलोंग जो है वो एक ग्लेशियर है, ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो बड़ा शिगड़ी है, जिसकी लंबाई जो है वो 25 किलोमीटर है। और इसी ग्लेशियर से चंद्रताल झील बनी है और चंद्रा नदी को पानी मिलता है इस झील से। और हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर को स्थानीय भाषा में शिगड़ी कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, वो शिगड़ी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि महाराणा प्रताप सागर को ये भी कहते हैं, महाराणा प्रताप सागर इज आल्सो नोन एज, तो इस डैम को महाराणा प्रताप सागर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर है पोंग डैम जो है, पोंग बांध जो है उसे महाराणा प्रताप सागर बांध भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में तत्तापानी गर्म धाराएं स्थित है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश तत्तापानी हॉट स्प्रिंग इज लोकेटेड। तो तत्तापानी गर्म धाराएं जो हैं वो किस डिस्ट्रिक्ट में हैं, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, मंडी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 में बोला गया है कि गुम्मा और दरंग जो है वो डैश के लिए प्रसिद्ध है, गुम्मा एंड दरंग आर फेमस फॉर। तो गुम्मा और दरंग आपको पता होगा ये किसके लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 157 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये रॉक साल्ट के लिए प्रसिद्ध है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि गुम्मा और दरंग जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 158 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि आर्यभट्टा जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आर्यभट्टा जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन नंबर 158 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 159 पे चलते हैं। गांगुल वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। गांगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको पता होगा ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा इसका जो एरिया है वो कितना है, गांगुल वन्यजीव अभयारण्य का, वो आपका 109 वर्ग किलोमीटर है। ये आपने याद रखना है, 109 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसका एरिया है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, वो अभी आपने नोट डाउन कर लेना है, 1949 में हुई थी। कब हुई थी, 1949 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 160 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सेब को रॉयल भी कहा जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एप्पल इज आल्सो नोन एज रॉयल। तो किस राज्य में सेब को रॉयल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 160 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, हिमाचल प्रदेश में सेब को रॉयल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 161 पे चलते हैं। बुद्धिल जल विद्युत परियोजना किस नदी की सहायक उपनदी पर निर्मित हुई है। बुद्धिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो ये अभी हमने डिस्कस किया। बुद्धिल जो है वो किसकी सहायक नदी है, वो रावी की है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बुद्धिल जल विद्युत परियोजना जो है वो रावी की सहायक नदी पर निर्मित हुई है। कहाँ पर है, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, भरमौर उपमंडल में है, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 162 पे चलते हैं। HRTC किस वर्ष अस्तित्व में आया। HRTC केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर। तो HRTC आपको पता होगा ये किस वर्ष अस्तित्व में आया था, ये 1974 में, 2 अक्टूबर 1974 को ये अस्तित्व में आया था। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 163 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम सड़क घनत्व है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ लीस्ट रोड डेंसिटी इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम सड़क घनत्व है। क्वेश्चन नंबर 163 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, लाहौल स्पीति जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 164 पे चलते हैं। त्यून किला जो है, त्यून किला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ट्यून फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। त्यून किला आपको पता होगा ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको पता है ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 165 पे चलते हैं। बिजली महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बिजली महादेव टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बिजली महादेव मंदिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 166 पे चलते हैं। गुरु घंटाल मठ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। गुरु घंटाल मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो गुरु घंटाल मठ जो है वो हिमाचल प्रदेश के
किस जिले में है? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 167 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रुमाल एम्ब्रॉयडरी प्रसिद्ध है? रुमाल एम्ब्रॉयडरी इज़ फेमस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रुमाल एम्ब्रॉयडरी प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 167 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, चंबा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 168 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में गोची त्यौहार जो है वो मनाया जाता है? गोची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? गोची त्यौहार जो है वो आपको पता होगा, कई बार हमने डिस्कस किया है, ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 169 पे चलते हैं। 2011 की जनगणना अनुसार हिमाचल प्रदेश में जो लिंग अनुपात है वो कितना है? सेक्स रेशो इन हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011 इज। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लिंग अनुपात कितना है? क्वेश्चन नंबर 169 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 972 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। पॉपुलेशन डेंसिटी इन हिमाचल प्रदेश इज। तो जो हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है? 123 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो किस डिस्ट्रिक्ट का है? वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का है। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। और सबसे कम जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? वो हमीरपुर है। और सबसे कम जो इसकी लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो किसकी है? वो चंबा डिस्ट्रिक्ट है। ये भी आपने याद रखना है। और इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो किस स्टेट की है? वो केरल स्टेट की है। अगर बात करें यूटी की केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो वो लक्षद्वीप की होगी। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व जो है वो 123 है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HP GK के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो HPSSC हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं। ये आपको आगामी HPSSC GBT कमीशन SI कंडक्टर JOIT पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्जाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं उन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप HP टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको HP टेट के रिगार्डिंग 150 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। वहाँ पर मेनली आपको GK और साइको के क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे जो सभी स्ट्रीम वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। HP टेट JBT आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल शास्त्री LT पंजाबी उर्दू सभी स्ट्रीम वालों के लिए वो क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।